खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम यहोशू प्रकाशर है, आप सब लोग जानते हैं। और जो लोग न्यू देख रहे हैं उनको मेरा तारुफ। सो ये मेरी न्यू सीरीज़ है। एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी और मेरी कोशिश होगी कि हर हफ्ते अब वीडियो डाली जाए, मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडेज, ताकि संडे को आप सब्बत का दिन मनाएं और अपने अपने चर्चेस को जाएं। ज़रा से रिव्यू कर लेते हैं। मैंने अब एक नई सीरीज़ शुरू की है इस बुक के ऊपर, खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ। यानी कि अगर आपके अंदर ये प्यास है कि आप खुदावंद को जाने, अगर आपके अंदर ये भूख है कि आप खुदावंद को और अच्छे तरीके से पहचाने, तो ये मुताला आपके लिए है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में ज़रूर जाएं। पिछली बार हमने बात की थी कि खुदा अपने आप को अलग अलग नामों से जाहिर करता है, क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर नामों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। नाम एक शख्स के किरदार, उसकी खसूसियात, उसकी सिफ्त के बारे में बयान करते थे। आज हमारे पास ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा था। और पिछले हफ्ते हमने ये बात की थी कि खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है। बुर्ज यानी कि हिफाजत, और सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। सादिक वो जो खुदावंद के साथ सदाकत में जीता है, वो जो जिसकी राहें खुदावंद के सामने सीधी हैं। सो अगर तो आप एक रास्तबाज शख्स है, अगर तो आप एक मसीही शख्स है, हकीकी मसीही शख्स है, और आपको कभी भी किसी भी वजह से कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम या मुसीबत का सामना हो, तो आप खुदावंद के पास भाग सकते हैं और वो आपको ज़रूर मदद फराहम करेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि चले ठीक है, ये तो बात होगी खुदावंद के पास जाना है, लेकिन खुदावंद किन किन पहलू में बात करता है। तो आज हम सबसे पहले पहलू के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, जैसे ही किताब मुकद्दस का हम आगाज़ करते हैं, जैसे ही हम अपनी बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, तो पैदाइश उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब यहाँ पर जो खुदा का नाम हमारे पास तो उर्दू में आ गया खुदा, लेकिन इब्रानी जो ज़ुबान है, जिसके अंदर पुराना एहदनामा और उसका कुछ हिस्सा फिर आरामी में उतरा, ये कदीम ज़बानें हैं। और ये क्योंकि कदीम ज़बानें, तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ज़बानें हैं। इन ज़बानों के अंदर हर लफ्ज़ का अपना एक बहुत डीप मीनिंग है। हर एक लफ्ज़ के अंदर पूरा पूरा एक मैसेज छुपा हुआ है। और इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि खुदावंद अपने नाम के वसीला हमें क्या पैगाम दे रहा है। जब हम इब्रानी में जाते हैं, और माफ़ कीजिएगा अगर मेरा तलफ़्फ़ुज़ अगर इतना अच्छा नहीं है, तो क्योंकि मुझे इब्रानी आती नहीं है, मैं बस स्टूडेंट और पढ़ रहा हूँ। सो वहाँ पर लिखा हुआ है रेशद बारा एलोहीम। सो एलोहीम, ये सबसे पहला नाम खुदा का हमें किताब मुकद्दस के अंदर मिलता है। अगर आपके पास ये किताब मौजूद है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ज़रूर अच्छा होगा कि आप अपने पास से खोलें, तो इसका बाब नंबर 2 और सबसे पहला नाम हमें ये मिलता है। तो आपके पास सीधा सीधा एलोहीम नहीं लिखा हुआ, आपके पास लिखा हुआ है खालिक। क्यों? क्योंकि जब खुदा दुनिया बना रहा है और फिर आया है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, उनको बनाया, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले खुदा हमें एज अ क्रिएटर नज़र आता है, एज अ खालिक नज़र आता है। लिहाजा ये नाम एलोहीम नाम, इसका मतलब है खालिक। अब खुदावन क्योंकि खालिक है, सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, पहले तो ज़रा मतलब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये दिलचस्पी का बायस है। मेरे दो मसीही दोस्त जो फिर कहते थे कि हम लोग एथियस्ट हो गए, दहरिये हो गए, कि हम किसी खुदा को नहीं मानते, और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम साइंस को मानते हैं। तो इसी तरह से फिर मेरी उनके साथ बात हुई। मैंने कहा चले ठीक है, अगर आप साइंस को मानते हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, तो दुनिया की खलकत कैसे हुई, दुनिया कैसे वजूद में आई, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया, आप मुझे बताएं। तो एक जो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि दुनिया एवोल्यूशन, जिसे हम उर्दू में अर्तका कहते हैं, उसके वसीला आई, और अर्तका की शुरुआत हुई द बिग बैंग से, द बिग बैंग थ्योरी जिसके बारे में हम बात करते हैं, साइंसदान बात करते हैं, हम नहीं बात करते। तो एक शुरू में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके वसीला से तमाम जो एटम्स हैं और हर चीज़ जो है वो वजूद में आ गई। फिर दुनिया पहले आग का गोला थी, फिर वो ठंडी होती गई, फिर उसके ऊपर पानी बरसा, और लाखों करोड़ों साल पानी बरसता रहा, जिससे फिर समुद्र पैदा, एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। मेरे अजीज़ों, मैं एक टीचर भी हूँ और मैंने भी साइंस पढ़ी है। इस तरह तुक्के
से कोई चीज पैदा हो जाना, मैं इसको तुक्का ही बोलूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि बस यूं ही धमाका हो गया, कैसे हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही साइंस के खिलाफ है। दिस इज टोटल अगेंस्ट साइंस। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी एजुकेशन हासिल की है, थोड़ी बहुत भी तालीम हासिल की है किसी स्कूल से, उन्होंने भी पढ़ा होगा जो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में से जो बेसिक स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो एक बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ये तीन साइंस के ब्रांच, आगे जाके वो और भी हो जाती है, साइकोलॉजी भी एक साइंस है। सो देर आर मेनी साइंसेस, लेकिन फिलहाल हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अब मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी ले लेते हैं। ये बात बकायदा टेस्ट होकर साबित हो चुकी है कि जिंदगी बेजान चीजों से नहीं आ सकती। तो कैसे हुआ कि एक बिग बैंग हुई और फिर उससे सब कुछ जो मादा है वो वजूद में आ गया, और मादे से फिर जिंदगी भी वजूद में आ गई। ये सबसे पहली जो थ्योरी है, थ्योरी क्या, ये जो फैक्ट है, साइंटिफिक लॉ है, बायोजेनेसिस, उसके खिलाफ जाता है। और ये बात प्रूवन है, ये बात प्रूव हो चुकी है बकायदा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने देखा होगा कि आपकी आपकी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे पाकिस्तानी किताबों में लिखा हुआ है, जो कि वाकई में साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि एक साइंसदान था, उसने क्या किया कि जो मछलियों के टुकड़े हैं उसको जार में बंद कर दिया, एक जार खुला रखा, दूसरा जार बंद रखा। तो उसमें क्या हुआ, जो जार खुले थे उनमें मच्छर मक्खी वगैरह पैदा हो गए, जो जार बंद थे उनमें पैदा नहीं हो सके। तो उसने बोला ये देखो, यहाँ पर जिसके अंदर मच्छर मक्खी वगैरह दाखिल हो सकते थे उसी में मच्छर मक्खी वगैरह पैदा हुए हैं, दूसरे जार के अंदर पैदा नहीं हुए। किसी साइंसदान ने उसके खिलाफ ही आर्ग्यूमेंट उठाया, ये उसने बोला कि देखिए आपने जार बंद कर दी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती थी। तो उसने क्या किया, उसे सिंपल सिंपल जाली लगा दी उनके ऊपर, मुंह खुले छोड़ दिए, और दूसरों के मुंह खुले छोड़े थे लेकिन जाली नहीं लगाई। और ये बकायदा हमारी किताबों के अंदर मौजूद है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो भी उन्होंने देखा कि अगर बिल्कुल बारीकी के साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार जो बहुत ही छोटा होता है और माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है, वो भी किसी चीज के अंदर पैदा नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर हवा के गुजराव होने के वसीला कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं आ जाता। तो कैसे बिग बैंग थ्योरी इसको इसको किस तरह से क्या कहना चाहिए, रिकनसाइल करती है कि जिंदगी कैसे पैदा हुई, नहीं पैदा हुई। फिर केमिस्ट्री ले लेते हैं, कीमिया। सबसे पहला रूल, ये रूल है, ये साइंटिफिक लॉ है जो हमें पढ़ाया जाता है। और साइंटिफिक लॉ हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें साइंटिफिक लॉ ये पढ़ाया जाता है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड विद एनी केमिकल रिएक्शन। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर ले, ना उससे मैटर पैदा हो सकता है, ना उससे मैटर फना हो सकता है। टेबल चेयर वगैरह अगर मैं इसको सब कुछ आग लगा दूं तो भी ये राख बन जाएगा, फना नहीं होगा, इसका वजूद खत्म नहीं होगा। काफी सारी चीजें गैस बन के और धुआं बन के उड़ जाएंगी और बाकी सारा जो है वो राख बन जाएगा, लेकिन वजूद अभी भी इसका मौजूद रहेगा, कायनात के अंदर इसका वजूद रहेगा। और मैं कुछ भी कर लूं, मैं कोई नया वजूद पैदा नहीं कर सकता। तो ये कैसे हो गया, एक बड़ा धमाका हुआ और फिर इतनी बड़ी कायनात का वजूद आ गया और फिर जिंदगी जिंदगी का वजूद आ गया, ये कैसे हो सकता है। और फिर फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, उसका रूल क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, के एन ऑब्जेक्ट retains its state or of motion or rest until acted by an external force। कोई भी चीज अगर पड़ी है तो पड़ी रहेगी, और कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स असर नहीं करती। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले ले, कार ले ले, वॉट, आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, उसके बाद आपने क्लच पकड़ा और छोड़ दिया तो वो चलती जा रही है, लेकिन एक टाइम आएगा वो रुक ही जाएगी। क्यों, जमीन की ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो वो उसकी एनर्जी कम करती जा रही है, तो एक टाइम आएगा कि वो रुक ही जाएगी। लेकिन अगर ग्रेविटी ना हो, गाड़ी चलती रहेगी। और अगर गाड़ी रुकी हुई है तो जब तक आप उसके अंदर चाबी डाल के उसको स्टार्ट नहीं करते, इग्निशन नहीं करते, गियर नहीं डालते, तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई, तो कैसे हो गया कि एकदम से बड़ा धमाका हो गया और कुछ उससे पहले कुछ नहीं हुआ, कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। और इसे हम
साइंसी और फलसफी ज़बान में अनकॉज्ड फर्स्ट कॉज कहते हैं, यानी कि ऐसी वजह जिसकी अपनी कोई वजह नहीं है और वो खुदा है, इसीलिए वो खालिक है। और वेरी इंटरेस्टिंग, बाइबल के अंदर कोई सबूत नहीं दिया गया कि खुदा है, ये इस वजह से खुदा है, या इस तरह की तमाम साइंसी बातें नहीं लिखी हुई। बोल दिया गया खुदा है, क्योंकि खुदा के वजूद को आप डिनाई नहीं कर सकते, इट्स अनडिनाएबल। वो नुसरत फतेह अली खान की एक कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो, यानी कि तुम एक पहेली हो। उसके अंदर वो कहता है नफी भी तेरे होने का बयां है, यानी कि अगर मैं खुदा का इनकार करता हूँ तो मैं किसका इनकार कर रहा हूँ? कोई वजूद है तो मैं उसका इनकार कर रहा हूँ ना, हो ही नहीं सकता। दैट्स अमेजिंग कि कैसे भी दूसरे मज़ाहिब के शायर भी इस बात को बयान करते हैं कि खुदा का इनकार करना भी खुदा के वजूद का सबूत है। तो मेरे अजीजों, बाइबल यहाँ से शुरुआत करती है कि कोई खालिक है। इसके अलावा बहुत से प्रूफ है। आई थिंक सो और मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे पूरी एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं सारे सबूत इकट्ठे करके बोलूं, लेकिन वो बात की बात है, बाद में बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस्लाम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, खुदा खालिक है। इट इज़ अनडिनाएबल दैट देयर इज़ अ क्रिएटर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वाकई में कोई खालिक है और वो खुदावंद जिंदा खुदा है। एक सबूत मैंने वीडियो में दिया, मेरे पास और भी बहुत सारे रिसर्चेस और सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो फिर किसी और दिन। आए अब हम इस नाम के बारे में बात करते हैं, हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, इसको ज़रा इसकी ज़रा गहराई में जाते हैं ताकि देखा जा सके कि खुदा अगर खालिक है तो उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, या खुदा के खालिक होने से हमें क्या तसल्ली मिलती है, हमें क्या सुकून मिलता है, हमें क्या इत्मीनान मिलता है। चले आए बात करें। सबसे पहले तो हम देखना चाहते हैं कि इस नाम की कंस्ट्रक्शन कैसे है। सबसे पहले तो नाम एल आया है। एल एल का मतलब खुदावन, जिंदा खुदा, कादर मुतलक खुदा। फिर ये नाम खुदाओं के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब आप बोलेंगे हैं दूसरे माबूदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो और भी खुदा हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। वेल यस, इसकी एक वजह है। बाबल जो कि आज का इराक है, कदीम ज़माने का बैबीलोन बाबल और आज का इराक, उसके अंदर जो सबसे पुरानी बस्ती लोगों को मिली है वो है उड़क। और लोगों का कहना है कि उड़क के अंदर ही बाबल का बुर्ज बना था। वॉट एवर, वहां से जो उनको स्टोन्स दरियाफ्त हुए, उनसे उनको पता चला कि वो किसी एल को मानते थे और एल वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है वहां पर। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जब हम कदीम ज़माने में देखते हैं तो हर जगह हमें एल ज़्यादातर मजमुआ के तौर पर इस्तेमाल हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ भी ज़्यादा खुदाओं के लिए, लेकिन वहाँ पर उड़ुक के अंदर जो स्टोन टैबलेट मिली है उसके अंदर वाहिद खुदा के लिए मौजूद है, और वो सबसे पुरानी है, जिससे हमें पता चलता है कि जब इंसान शुरू शुरू में बसे थे तो वो जिंदा वाहिद एक खुदा को मानते थे। उसके बाद एल का नाम तब्दील हो के तो इट गॉट करप्टेड, वो बिगड़ गया। सो एल का मतलब है खुदा, जिंदा खुदा, और ये खुदाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसका जब कंपाउंड किया जाता है, इसको जब मिला दिया जाता है एलोहीम, तो और भी दिलचस्प हो जाता है। एल का मतलब है कादर मुतलक खुदा, और हीम का मतलब है एक से ज्यादा। ये इसको बहुत गहरा मतलब देता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि क्या खुदा एक से ज्यादा है? नहीं। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये नाम जाहिर कब हुआ था, किस पे जाहिर हुआ था, और किन किन हालात में जाहिर हुआ था। पैदाइश की किताब मूसा ने लिखी थी, और मूसा ने कब लिखी थी? जब वो बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से बाहर ला रहे थे। और जब वो मुल्क मिस्र से बाहर लेकर आ रहे थे, तो जब आप और पढ़ेंगे तो जो 10 आफतें खुदा ने मिस्र पे भेजी, वो मिस्र के 10 माबूतों पे भेजी, ताकि बताए कि वो जिंदा खुदा है। तो खुदा जब एलोहीम बोल रहा है अपने आप को, तो वो कह रहा है तुम जो इतने सारे माबूदों को मानते हो, इतने सारे माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ एक है, सच्चा माबूद मैं हूँ, और मैं एलोहीम हूँ, यानी कि अल्लूहियत की तमाम कुदरत मेरे अंदर सुकूनत करती है। इसलिए वो अपने आप को एलोहीम जाहिर करता है। लेकिन इसके अलावा हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा सालूस है, यानी कि एक खुदा जो अपने आप को 3 शख्सियात में जाहिर करता है। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन का शिकार हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात है, एक में 3 कैसे हो सकते हैं। फिर बहुत सारे जो हमारे गैर मज़ाहिब के दोस्त हैं, जिसमें कि मुसलमान दोस्त शामिल हो जाते हैं, हिंदू दोस्त शामिल हो जाते हैं, कहते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। असल में तसलीस में होना, 3 शख्सियात में होना, ये खुदा होने की मांग है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ
कि क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि खुदा 3 शख्सियात में है। सो हम खुदा के वजूद के बारे में नहीं बात कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते वो वजूद और शख्सियत को। मिसाल के तौर पर मेरा वजूद, मैं इंसान हूँ, यस, और फिर मैं एक मर्द हूँ, लेकिन मेरी शख्सियत हर बंदे के मुताबिक अलग हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है। अब मैं अपनी बीवी के लिए शौहर हूँ, और एज अ शौहर मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ अलग है, मेरा मेरा ताल्लुक उसके साथ अलग है, मेरे बात करने का तरीका उसके साथ अलग है। लेकिन फिर मैं जॉब करता हूँ, मैं स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। अब वहाँ पर मैं एक टीचर के तौर पे पर्सनैलिटी दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं एक टीचर की तरह दूसरों से रिलेशनशिप रखूंगा, वहाँ पर मैं एक टीचर की तरह दूसरों से बात करूंगा, वहाँ पर मेरे को टीचर्स होंगे, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स होंगे, यस। और फिर खुदा ने मुझे एक बेटे के साथ बरकत दी है, तो मैं एक वालिद भी हूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ एक अलग तरीके से बात करूंगा। जिस तरह से मैं अपने बेटे के साथ बात करूंगा, उस तरह से मैं अपनी बीवी के साथ बात नहीं करूंगा। जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करूंगा, उस तरह से मैं अपने वालिदैन के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बेटा भी हूँ, मेरे वालिदैन भी है, और उनके साथ मेरा ताल्लुक अलग है। तो मेरी शख्सियत डिपेंड करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, किन के साथ बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अब मेरा बेटा 1 साल का है और मैं 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको तो मैं वैसे नहीं बुलाऊंगा ना जिस तरह से मैं अपने 1 साल के बेटे को बुलाऊंगा। सो मेरी शख्सियत मेरे वजूद से अलग है। मैं हूँ मर्द, मैं इंसान हूँ, और मैं जब हर जगह जाता हूँ तो मैं वो वजूद मेरा चेंज नहीं होता, लेकिन मेरी शख्सियत हर एक के रिलेशनशिप के मुताबिक चेंज होती है। हालांकि मेरे बात करने का अंदाज, मेरी आवाज़, मेरी आदत, सब कुछ वही है, बट स्टिल रिलेशनशिप के मुताबिक मुझे चेंज कौन होना पड़ता है। इसी तरह से मेरे अजीजों, खुदा खुदा का वजूद एक है कि वो खुदावंद जिंदा खुदा है, लेकिन उसकी शख्सियात मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ तरीके से हमारे साथ बात करता है और मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, ये समझ से बाहर बात है, लेकिन जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उनको ये बात समझ नहीं होगी कि खुदा हमारा समझ से बाहर ही है। खुदा की ये क्वालिटी है कि वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कि वो हमारी समझ से बालातर है। ये कैसे हो सकता है कि खुदा जो हो वो हमारी महदूद अकल तक कैद हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कुफर होगा बोलना कि हम खुदा को पूरा का पूरा समझ गए हैं। दैट इज़ ब्लास्फेमी। हम खुदा को नहीं समझ पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की ये जो सिफ्त है ये इलॉजिकल है। ये इलॉजिकल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। क्योंकि आप खुद सोचें, अगर खुदा मोहब्बत है और अगर वो मोहब्बत करता है, अगर वो रहीम है, अगर वो प्यार करने वाला है, तो मुझे एक बात बताएं, जब कुछ भी नहीं था दुनिया में, जब कोई खलकत नहीं थी, कोई फरिश्ता नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, तब खुदा किससे मोहब्बत रखता था? तब खुदा किस पर अपना रहम जाहिर करता था? तब खुदा किसके साथ रफाकत रखता था? क्या खुदा हमारी इबादत का, क्या खुदा हमारी प्रस्तिश का मोहताज है? क्योंकि अगर वो इस बात का मोहताज है कि वो कोई फरिश्ता बनाए, वो इंसान बनाए, फिर वो इंसान से मोहब्बत रखे और इंसान उससे मोहब्बत रखे, सो आई मीन वेरी सॉरी टू से, बहुत ही कमज़ोर और मोहताज किस्म का खुदा है आपका। और अगर आप इस तरह के मोहताज खुदा को मानते हैं तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन अगर हम खुदा के इस इस कॉन्सेप्ट को, इस सोच को ध्यान में लेते हैं कि खुदा सालूस है, वो बाप बेटा और रुल कुछ के वसीला अपनी अलूहियत में सुकूनत करता है और वजूद रखता है, तो फिर दुनिया के शुरू से पहले बाप बेटे से मोहब्बत रखता था, बेटा बाप से मोहब्बत रखता था, रुल कुछ उनके साथ रफाकत रखता था। इससे खुदा खुद कफील होता है, और जब खुदा खुद कफील हो जाता है, यानी कि खुद के लिए काफ़ी हो जाता है, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर खुदा को हम ट्रिनिटी के तौर पर नहीं लेते, तो फिर खुदा मोहताज है किसी फरिश्ते का, किसी जिन का, किसी इंसान का। और जो खुदा मोहताज है, किसी और का मोहताज है, वो खुद कफील नहीं है। और जो खुद कफील नहीं है, वो हमारी भी कफालत नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यू हैव टू बिलीव दैट गॉड इज इन ट्रिनिटी, ही ड्वेल्स इन ट्रिनिटी, उसका वजूद ट्रिनिटी में। सो ये तो हो गई बात कि खुदा खालिक है, और ये बात हो गई कि खुदा 3 शख्सियात में अपने आप को जाहिर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा का ये नाम हमारी ज़ात के लिए कैसे मौसर साबित होता है?
मेरे अजीज़ों, अगर खुदा खालिक है और खुदा ने सब कुछ बनाया है, तो इसका मतलब खुदा ने आपको भी बनाया है। और किताब मुक़द्दस के अंदर इतनी खूबसूरत बात है ये। बाय द वे हमारे पास प्रूफ्स हैं, डेड सी स्क्रॉल्स एंड एवरीथिंग, हमारे पास प्रूफ है कि वाक़ई में ये किताब हज़ारों साल पहले लिखी गई है। लेकिन हज़ारों साल पहले लिखे जाने में भी इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया है इसके अंदर, इतना इनकलाबी ख़्याल है, जो आज मॉडर्न जो सोसाइटी है उसके ऊपर बिल्डअप है। और वो ख़्याल हमें पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत के अंदर मिलता है। वहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाए। और फिर आगे लिखा हुआ है, खुदा ने उनको अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी दोनों को अपनी शबीह पर बनाया। यानी कि आप नर है या नारी है, आप मर्द है या औरत है, आप खुदा की शबीह पर है, और खुदा के नज़रों में आपकी कदर बिल्कुल बराबर है। क्योंकि बहुत सारे लोग औरत को कमतर समझते हैं। वेल, बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने औरत को भी अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। इट्स अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। यहाँ पर अभी मैं अज़दवाज की बात नहीं कर रहा, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जब इसको स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि किताब हजारों साल पहले लिखी गई, और मर्द और औरत के बराबर होने का आइडिया तो अभी आया है, 20वीं सेंचुरी के दौरान आया है, 20वीं सदी में आया है। बाइबल इसको शुरू से बयान कर रही है कि मर्द और औरत की हैसियत खुदा की नज़र में एक ही है। इसी तरह से किताब मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसे कि हज़रत मूसा की मिसाल। मूसा को खुदा ने कहा, जा और फ़िरौन को बोल के मेरे लोग को जाने दे। और मूसा ने कहा, खुदावंद मैं फसीह नहीं हूँ, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ। खुदा ने बोला, किसने इंसान को बनाया, किसने उसकी ज़ुबान को बनाया, कौन लंगड़ा या गूंगा या बहरा करता है? मैं करता हूँ, मैं खुदावंद जिंदा खुदा करता हूँ। तू जा, तेरी ज़ुबान का जिम्मा मैं लूंगा। एंड यस, खुदा किसी को अंधा या लंगड़ा या बहरा या गूंगा पैदा कर सकता है। यह बात हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल होगी, बट दिस इज हाउ इट इज। यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब के अंदर ही, जैसे ही आप पहली आयत खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर एक जन्म का अंधा मिलता है। तो शागिर्द फौरन यीशु मसीह से पूछते हैं कि या खुदावंद, ये किसने गुनाह किया था, ये अंधा पैदा हुआ? इसने गुनाह किया था, इसके माँ बाप ने गुनाह किया था? यीशु मसीह कहते हैं, ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया था, ये इसीलिए अंधा पैदा हुआ ताकि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। और यीशु मसीह ने मट्टी पर थूका, मट्टी सानी उसकी आंखों पर लगाई, जन्म का अंधा देखना शुरू हो गया। सो कभी कभार हमारे हालात जैसे भी क्यों ना हो, इसलिए होते ताकि हम खुदा का जलाल जाहिर करें। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुदा की सूरत पर बने, लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आती है। इससे हमारी जिम्मेदारी ये आती है कि अगर हम खुदा की सूरत पर बने हैं, तो खुदा की सूरत पर जाहिर भी करें, रहम करने में, मोहब्बत करने में, बर्दाश्त करने में, अदालत करने में, लेकिन ज़रूर करें। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप खुदा की सूरत और खुदा की छवि दूसरों पर जाहिर करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे, तो आगे चलते हुए आपको सवाल मिलेगा कि आर्थर यहाँ पे बयान करती हैं कि एक गीत है, उसमें लिखा है, मैं क्यों पैदा हूँ, मैं क्यों बना। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला सबक ही फ़लसफ़े के बहुत अहम सवालों का जवाब दे रहा है। फ़लसफ़े के बहुत बहुत अहम सवाल कौन से हैं? एक, मैं क्यों पैदा हुआ? आप क्यों पैदा हुए? क्योंकि खुदा ने आपको पैदा किया है। और फ़लसफ़े का, फ़िलॉसफ़ी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मेरे जीने का मकसद क्या है? मेरे अज़ीज़ों, आपका मकसद ये है कि आप खुदा की सूरत और खुदा की छवि को ज़ाहिर करें। तो क्या आप उसका मकसद पूरा कर रहे हैं? ये आपके और मेरे लिए सवाल है। खुदा ने आपको अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाया ताकि आप उसके काम ज़ाहिर करें। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि खुदा खालिक है, और ये ऐसा ऐसा सच है, ऐसा हक है,
जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती, कोई कुछ नहीं किया जा सकता, ये दिस इज अनडिनाइबल, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई में खुदा है और वो खालिक है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारा खालिक खुदा सालूस है, यानी कि वो बाप बेटे रूल को उसकी सूरत में सुकूनत करता है, और ये भी अनडिनाइबल है। अगर आप खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं तो आपको खुदा की इस खासियत पर भी ईमान रखना पड़ेगा कि हमारा खुदा ट्रियून खुदा है, हमारा खुदा खुदा सालूस है। और फिर तीसरी बात वो ये कि अगर हम उसकी सूरत उसकी छवि पर बनाए तो हम जैसे भी हैं हम उसकी सूरत और उसकी छवि पर है, और हमें उसका अक्स दूसरों पर जाहिर करना है। तो आए इस सवाल के साथ हम इख्तिताम करते हैं। अगर तो आप मसीही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं। आप भी खुदा की सूरत और छवि पर है। आप बर्दाश्त करते हैं, आप सही फैसला करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, आप रहम करते हैं, आप अदालत सही तरीके से करते हैं, या फिर आप आई डोंट नो व्हाट टू से हियर एक्चुअली, बेईमानी करते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ थोड़ा सख्त हो जाएगा। और अगर तो आप मसीही हैं और आप बड़े पक्के चर्च जाने वाले हैं, और भले आप चर्च नहीं भी जाने वाले हैं, फिर तो और बुरी बात है। क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ? अगर आप खुदा के वजूद को ज़ाहिर नहीं कर रहे तो आप खुदा की एक बिगड़ी हुई सूरत और छवि पेश कर रहे हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं। मेरे अजीजों, आए इन बातों के साथ एक काम करें, अपने आप को जांचें। अगर आप कुछ वक्त दुआ में गुजारना चाहते हैं, आई एनकरेज यू। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि इससे आपको बहुत बरकत मिली होगी। अगली बार हम खुदा का अगला देखता है। तब तक के लिए मेरे लिए दुआ करना ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें और सब्सक्राइबर दें, ताकि यहाँ से ही अर्निंग होकर मैं इसको डेवलप कर सकूँ, एक अच्छा स्टूडियो बना सकूँ, और आपको इस सबसे अच्छा कंटेंट मुहैया कर सकूँ। आई वांट टू डू मोर, लेकिन आपकी सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज़ डू दैट। खुदा ना सबको बहुत बरकत दे। खुदा बाप बेटे और कुछ के नाम से आमीन।